हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा स्लाइसर इन एक्सेल कि स्लाइसर को हम एक्सेल में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चर और मल्टीपल डिटेल्स होती है जैसे कि डेटा में होती है। और पिवेट का फर्स्ट रूल ये होता है कि पिवेट में हमारे पास डुप्लीकेसी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास एक यूनिक डेटा होगा तो वहाँ पे पिवट लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। पिवट तभी लगाई जाती है जब हमारे पास डुप्लीकेसी बहुत सारी होती है और हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी डेटा है और इसमें काफ़ी डुप्लीकेसी है। जैसे हम सेगमेंट में देख सकते हैं, कंट्री, प्रोडक्ट वगैरह में काफ़ी डुप्लीकेसी है। और लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही डुप्लीकेट होना चाहिए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आपका डुप्लीकेसी होनी चाहिए। अगर आपका पूरा यूनिक डेटा है तो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा आपका पिवेट का, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपकी जो भी डेटा सेट है उसमें कुछ वैल्यूज़ आपकी, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ आपकी अगर पिवेट टेबल है तो उसमें आपको पिवेट लगाने में फ़ायदा होता है। और जब पिवेट लगाते हैं तो उसके बाद ही हम स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पिवेट टेबल को इसमें ऐड करता हूँ। तो पिवेट टेबल ऐड करने के लिए मेरा डेटा जैसे यहाँ तक है, 701 तक है, राइट। तो मेरे डेटा में कोई भी ब्लैंक रो बीच में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली पिवट लगा सकता हूँ। इसके लिए मुझे अपने डेटा को सेट करना होगा। कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए डेटा के बीच में, देन इंसर्ट में क्लिक करना होता है। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद हमारे पिवट टेबल का ऑप्शन आ जाता है। ऑटोमेटिकली पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग मतलब इसी वर्कशीट में हमें पिवट टेबल क्रिएट करनी है या तो दूसरी में, तो हम दूसरी में करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास का स्केलेटन तैयार हो गया। यहाँ पे पिवट टेबल का विज़ार्ड है, यहाँ पे उसकी पिवट टेबल की फील्ड्स वैल्यूज़ हैं। तो मैं अपने डेटा को देख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर। तो हम ऐसे करते हैं, सेगमेंट, कंट्री एंड यूनिट सोल्ड पे ही हम लगाते हैं फिलहाल इसको सीखने के लिए। तो हम लिखते हैं पहले सेगमेंट, सेगमेंट को रो में लेके आते हैं एंड यूनिट सोल्ड वैल्यूज़ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये डेटा हो गया तो हम इसको कॉपी करके एक और जगह पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट में करेंगे तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेगमेंट था तो यहाँ पे हम सेगमेंट को हटा के दूसरी पिवट टेबल में कंट्री लेके जाते रो में। तो यहाँ पे दोनों का डेटा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो गया, राइट। यहाँ पे हमारे पास आगे है सेगमेंट एंड नीचे आगे हमारे कंट्री। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेगमेंट है, यूनिट सोल्ड है, और यहाँ पे कंट्री एंड यूनिट सोल्ड। अब हम पिवट टेबल बनाते हैं। पिवट टेबल तो हमारी बन गई है, तो हम स्लाइसर ऐड करते हैं। स्लाइसर से पहले हम इसमें कुछ चार्ट ऐड कर देते हैं। चार्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने जो भी पिवट टेबल है आपकी, देन आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आता है। तो चार्ट में आप क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड चार्ट में करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्टॉक, जो भी चार्ट लेना है तो अपने डेटा के अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो मैं इसमें कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। कॉलम चार्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दी, ये हमारा सेगमेंट वाला जो ऊपर ये वाला पार्ट है जिसमें सेगमेंट था, तो उसका ये यहाँ पे चार्ट बन गया। सेकंड हमें चार्ट बनाना है जो दूसरा वाला है, ये है हमारा कंट्री वाइज चार्ट बनाना है। ग्राफ या चार्ट कुछ भी हो सकते हो। तो इसका भी मैं एक इसमें चार्ट बना देते हैं। इसमें हम लेते हैं, इसमें भी बार चार्ट लेते हैं, लेकिन ये दूसरा वाला क्लस्टर्ड वाला ले लेते हैं चार्ट, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ स्लाइसर ऐड कर देते हैं। स्लाइसर ऐड करने के लिए आपको सिंपली पिवट टेबल पे पहले सिलेक्ट करना होगा। बिना पिवट टेबल पे सिलेक्ट करके नहीं होगा। अगर आपकी पिवट टेबल सिलेक्ट है तो आप इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिवट स्लाइसर का ऑप्शन आ जाता है। तो स्लाइसर में हमारे पास ये जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, ये बेसिकली हमारे जो रॉ डेटा है ये इसके हेडर होते हैं सारे के सारे, ये वाले। तो ये हमें दिखा रहा है कि हमें कितने चीज़ों को हम मतलब स्लाइसर में लेना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें इसमें तो आप सारे के सारे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लेता हूँ सिर्फ कंट्री, जो कि हमने यहाँ पे जिस बेस पे हमने ये चार्ट और ये डेटा बना रखा है तो उसी का लेता है। यूनिट सोल्ड हम इन तीनों का ले लेते हैं, राइट। यूनिट सोल्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, हम इन दोनों को ले लेते हैं। फिलहाल इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सारे के सारे चार्ट और मेरे जो स्लाइसर हैं। कंट्रोल एक्स करके एक नई शीट में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ और इनको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लगा देते हैं। इनको अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं, अपने मतलब जो भी सिस्टम है आपका, मतलब जितने भी आपकी विड्थ और लेंथ चाहते हैं इसकी। और स्लाइसर को भी हम यहाँ से सेट कर देते हैं थोड़ा, इसकी मतलब जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उतनी ही वैल्यूज़। तो देख सकते हैं कि जैसे पहले हमने सेगमेंट और कंट्री का जो हमने चार्ट बनाया था, तो यहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लेके आ गए। जैसे सेगमेंट में थी, जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें काफ़ी डुप्लीकेट वैल्यू थी, जैसे गवर्नमेंट मिड मार्केट, यहाँ पे कनाडा, मैक्सिको, बहुत सारी कंट्रीज थी। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे उनकी डिटेल आ गई है। और इनको हमें जैसे दो पिवट टेबल को हमें एक साथ कंबाइन करना है, तो या तो मर्ज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पिवट टेबल के ऑप्शन में जाके एनालाइज में होता है डिज़ाइन, यहाँ पे आता है हमारे पास फ़िल्टर कनेक्शन का ऑप्शन आता है एनालाइज के अंदर, राइट। फ़िल्टर कनेक्शन में क्लिक करके मैंने कंट्री और सेगमेंट, नॉर्मली अनचेक होता है, मैंने इन दोनों को चेक कर दिया और ओके कर दिया, जिससे कि मेरी दोनों की दोनों ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, ये वाली पिवट टेबल। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ तो यहाँ पे भी और ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड हो गई हैं दोनों की दोनों पिवट टेबल। तो हम यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमने ये सारा का सारा काम धाम किया है। तो मैं फ़िलहाल इसके व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइन हटा देता हूँ इसकी, और हेडिंग ग्रिड लाइन हटा देते हैं इसकी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मेरा ये चार्ट बन गया, तो इनको हल्का फुल्का फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा डेटा टेबल लेके आ जाते हैं, डेटा लेवल लेके आ जाते हैं। सेम में यहाँ पे भी डेटा टेबल और लेवल दोनों लेके आ जाते हैं। और ये वाला पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, जिससे हमें दिखने में थोड़ा सही लगे। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, या तो इसका कोई फॉर्मेटिंग इतनी ईजी हो, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। प्लस का सिंबल होता है, इस पर क्लिक करके पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आपको मतलब जो भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे एरर बार्स आ गए, ऐसे ही प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है। तो बेसिकली हमारा मेन मुद्दा था कि हमें स्लाइसर के बारे में, राइट। तो स्लाइसर में अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ये छोटा हो गया लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चैनल पार्टनर पे क्लिक किया, राइट। तो चैनल पार्टनर में देखिए, चैनल पार्टनर यहाँ पे आ गया और ये ऑटोमेटिकली मेरे ग्राफ चेंज हो रहे हैं। कनाडा पे क्लिक करता हूँ, फ्रांस पे क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए। और मेरे को फ़िल्टर हटाने के लिए सिंपली यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना होगा। और आई थिंक ये दोनों कनेक्टेड नहीं हुए हैं। शीट 3, फिल्टर कनेक्शन, यस, ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। तो इसके लिए कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर कनेक्शन आता है, इन दोनों पे क्लिक करना होता है, राइट। तो अभी मेरे किसी तरीके से मतलब क्लिक हो नहीं पा रहा था यहाँ पे। तो मतलब कंट्री और सेगमेंट, मतलब ये जो दोनों मेरी जो ये पिवट टेबल हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे चैनल पार्टनर पे क्लिक करता हूँ, तो चैनल पार्टनर में मेरे पास मतलब कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, सारी की सारी कंट्री फॉल करती है, राइट। इसी तरीके से सारी के से इंटरप्राइजेज में भी फॉल करती है। और जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रांस में क्या होता है, ठीक है, तो फ्रांस में मेरे सारे सेगमेंट फॉल करते हैं। तो खाली ये इसने फ्रांस का डेटा को फ़िल्टर कर दिया। अगर इसको मेरे को देखना है तो इसके लिए मैं अपने पिवट टेबल के यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखूँगा जैसे फ्रांस ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़िल्टर हो गया और बाकी की मेरी डिटेल यहाँ पे आ गई। मतलब फ्रांस में मेरे पास ये सारे के सारे सेगमेंट फॉल करते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो स्लाइसर हमारा क्या करता है, बेसिकली स्लाइसर हमारा करता है डेटा को फ़िल्टर करता है।
और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने मतलब ग्राफ चार्ट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। अपने ग्राफ को अगर आपको डिज़ाइन वगैरह देना है तो इस तरीके से दे सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसमें मतलब काफ़ी अच्छा एक डैशबोर्ड टाइप का भी बना सकते हैं, जिसमें कि आप एक काफ़ी सारा डेटा है आपको, और उसमें आप कुछ मेन मेन फील्ड को जो आपको स्लाइसर से जिससे फ़िल्टर करना है डेटा को, उनको आप लेके फ़िल्टर बना सकते हैं। और सिंपली जैसे कि किसी को चैनल पार्टनर देखना होगा तो चैनल पार्टनर पे क्लिक करेगा तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, और चैनल पार्टनर में सारे की सारी डिटेल फॉलो करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से मल्टीपल मतलब अलग अलग भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं चैनल पार्टनर में कनाडा देखना चाहता हूँ तो सिर्फ कनाडा की डिटेल आ गई है, और इंटरप्राइज में फ्रांस की डिटेल देखूंगा तो ये डिटेल आ गई, और हम अपने यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़िल्टर हो गया। और अगर हमें जब भी आपको नए डेटा पे क्लिक करना होगा तो आपको पुराने फ़िल्टर हटाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर हट गया, फ़िल्टर हट गया। और अगर हम अपने डेटा में गए तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो पिवट का जो साइज़ था मतलब नॉर्मल हो गया, मतलब जैसे हमारी स्टार्टिंग में बनाई थी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रांस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे ग्राफ चेंज हो गया, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फ्रांस का डेटा आ गया। सेम वे अगर मैं यहाँ पे कनाडा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे कनाडा का डेटा फ़िल्टर हो जाएगा। तो इसको मतलब आप तब इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे कि आपको पिवट टेबल का यूज़ करना नहीं आता, किस तरह से आपको वैल्यूज़ रखनी पड़ती है उसमें। तो राइट करके शो फील्ड में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने डेटा को यहाँ पे रखना है, किस तरह से फ़िल्टर यहाँ पे डेटा फ़िल्टर हो रहा है आपका, राइट। तो यहाँ पे देखें कनाडा का फ़िल्टर होके आ रखा है। और जैसे मैं अब करता हूँ यहाँ पे जाके फ्रांस पे क्लिक करता हूँ, तो फ्रांस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रांस फ़िल्टर होके आया हुआ होगा। तो इसको आप अलग अलग तरीके से भी इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास स्लाइसर्स हैं, स्लाइसर को आप आ, इनका कलर जैसे यहाँ पे जैसे इनके अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे अलग अलग इसका मैंने इस तरीके से कर दिया, और इसका मैंने कर दिया, इसके नीचे भी ऑप्शंस होते हैं, इसको मैं दूसरे ऑप्शन में कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन में। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इन्हें कि जो एक कलरिंग होती है, तो यहाँ पे जाके न्यू स्लाइसर स्टाइल में जाके यहाँ पे भी आप चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कलर लेके आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी होती है जिससे कि आप इजीली डेटा को फ़िल्टर कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो डेटा को एक प्रॉपर वे में। और इससे हमारा बेसिकली क्या होता है, स्लाइसर से डेटा फ़िल्टर होकर एक विजुअलाइज उसमें हमारे दिखने लग जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चार्ट और ग्राफ भी बना सकते हो, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आता है, और जिससे डेटा को रिप्रेजेंट करने में भी काफ़ी सही होता है। और जैसे आपका बहुत सारा डेटा होता है तो उसमें आप इजीली मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो स्लाइसर के थ्रू। तो स्लाइसर से रिलेटेड एक एडवांस वीडियो भी मैं इसका बनाऊंगा फ्यूचर में। तो अभी आपको बेसिक मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से स्लाइसर काम करते हैं। स्लाइसर ओनली हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है, और इसमें हमारे जो दिखने में जैसे फ़िल्टर्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, ये सारे फ़िल्टर ही हैं एक्चुअली। क्योंकि इसके लिए मैंने इसलिए ग्राफ भी बनाए हैं कि जिससे कि आप इजीली समझ पाओ कि क्या करता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा डेटा ही फ़िल्टर हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद इसके ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा किस तरीके से डेटा फ़िल्टर हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।